हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब जब मार्केट ओपन होता है हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ये प्राइजेशन कल की देखते हैं तो मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली की है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे भी आता है तो 50% पे कुछ बायर्स हो सकते हैं। जब मार्केट नीचे आता है तो क्या हमें बाय करना है, तो नहीं बाय करना है। हमें नहीं पता क्या ये हाई ये लो टेस्ट होने वाला है। ये भी हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली बियर बार्स बनाते जाए, ये लो टेस्ट करे तो मोमेंटम ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहला मोमेंटम पुल बैक आता है, फिर मार्केट रैली करता है। उसके बाद फिर अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, ये भी कर सकता है, डिपेंड्स। पहले आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पर अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, ऐसे पिलर कोई क्लियरिटी नहीं है तो यह है हो सकता है, ये लो हो सकता है। लो की क्लियरिटी नहीं थी, अब हमें पता चल गया है कि ये लो हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये हो सकता है कि ये लो ना भी बने बाद में। और जबकि मार्केट बाद में इसके नीचे ब्रेक करता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आए, हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करे, यहाँ पे कोई चैनल बनाए, रैली करे, ये सब प्राइजेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इंस्टेंट मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है। पर जो भी ब्रेक कर रहा है, ब्रेक डाउन साइड के मोमेंटम देखिए तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। जब भी कोई स्मॉल बार बनता है, पुल बैक आता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे कोई गैप बनाएगा फिर नीचे जाएगा। वैसा नहीं होता है, रादर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, पहला रेजिस्टेंस ये हो सकता है, सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, सेकंड रेजिस्टेंस ये हो सकता है। ऑलराइट, अब ये देखना होगा हमें कि यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन है। मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट काफ़ी नीचे आता, ये लो फिर से टेस्ट होता, फिर पुल बैक देता, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज बने, क्योंकि मार्केट बियर चैनल पे है। चैनल में बोल रहा हूँ मैं, ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि पुल बैक्स डीप है इसलिए। ये भी पुल बैक डीप है, तो हम ये मानते हैं कि हाँ मार्केट बियर चैनल में हो सकता है। पर क्या होता है अभी, ये जो भी पैटर्न्स है बहुत छोटा पैटर्न्स है, इसलिए यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। अब ये देखना है क्या मार्केट इस यहाँ पे क्या सच में ये हाई मेंटेन करता है। अगर हम ये सेल ऑफ देखते तो सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ सपोर्ट लें। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले, तो डिपेंड्स वो प्रोजेक्शन कैसी है। यहाँ पे कोई कन्विंसिंग प्रोजेक्शन नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अदरवाइज़ अगर कन्विंसिंग प्रोजेक्शन होती तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता, या फिर जब मार्केट इसके ऊपर जाता है तब मैं बाय करने के लिए सोचता। पर ऐसे बार्स में हमें नहीं कोई बाय हमारा बन रहा। यहाँ पे देखें तो जितने भी बुल बार्स बन रहे हैं उनकी बॉडी बहुत स्मॉल है और उनके ऊपर विक्स हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। तो हमारा पहला बाय कहाँ पे बन रहा है, मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मोमेंटम ब्रेक होता है, फिर जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मिनिमम ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अब रफली रिवर्सल के चांसेस कम है, अगर मार्केट नीचे आता भी है तब भी और एक लेग आ सकता है। अगर मार्केट चैनल में भी है तब भी आप एडिशनल क्वांटिटी बाय करके इसे आप, इफ़ यू मैनेज दिस ट्रेड वेल, यू विल बी एबल टू क्लोज दिस ट्रेड इधर एट द ब्रेक इवन और इन द प्रॉफिट। तो डिपेंड्स। तो ये फिर हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, फिर रिमेनिंग आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे एक वेज बना है, क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। फिलहाल हमें अब तक कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, पर ये लेग अगर मैं देखता हूँ तो स्ट्रॉन्ग बियर बार है। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट ये जो लो है इसका लो निकल रहा है नेक्स्ट बार, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मोमेंटम आए तो ये सेल हो सकता है। पर फॉलोअप के अंदर से हमें बहुत मैटर करती है एंट्री बार कैसी बन रही है। क्या रिवर्सल बार अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, इसका हाई निकलता है, तब मैं डेफिनेटली एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे इसके ऊपर एग्जिट करूँगा, यस। क्या मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ इसके नीचे, यस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए, पर फॉलोअप के अंदर से चाहिए। ऐसे बार बन रहे, इसका हाई निकल रहा है तो हमें एग्जिट करना है। डिसअपॉइंटमेंट है, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, ये था ब्रेक इवन में निकलना था, ये था ये ब्रेक इवन में थोड़ा प्रॉफिट में निकलता, और ये आपका प्रॉफिट में निकलता। तो हम कोई बड़ा ट्रेंड तो कैच नहीं कर पाए, पर एनीवे वी गॉट सम प्रॉफिट हियर। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे सेल, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है जब रिज्यूम करता है तब। बाइंग कहाँ पे हो सकती है, मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे।
यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अब ये देखना है क्या मार्केट सच में सपोर्ट लेता है, क्या मार्केट इसके हाई के ऊपर ब्रेक करता है। ये सब प्राइजेशन हमें देखनी है, तब तक कोई हमारा बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट एक्सलेट कर रहा है तब भी कोई सेल नहीं बन रहा है। ये सब फिर हमें इमीडिएट लेवल देखना है कि वहाँ पे क्या है। अनलेस कोई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बने, हमें कोई भी बाय कोई सेल नहीं लेना है। स्ट्रॉन्ग पैटर्न मतलब कैसा पैटर्न होना चाहिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली बियर बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे भले कंटिन्यूसली बियर बार्स बन रहे हैं पर सपोर्ट के पास पुल बैक है। यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते, मान लीजिए यहाँ पे फिर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते, 3-4 बनते, फिर कोई पुल बैक आता है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनता, फिर डाउन साइड की हमें मोमेंटम के लिए हम प्लान कर सकते थे, पर यहाँ पे फिलहाल कोई बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ऐसे बार्स बना रहा है, तो क्या तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। तो हमें रिसेंट प्राइजेशन देखना भी उतनी ही ज़रूरी है। देखिए क्या बाय हो सकता है, डेफिनेटली बाय हो सकता है। इसके ऊपर जब मार्केट जाता है तो ये भी सपोर्ट के पास आया था मार्केट, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रैली करे। ये जितनी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे भी दिखा है, पर वैसे बार्स बनने चाहिए। यहाँ पे बार देखिए डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंट। नेक्स्ट बार कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, नेक्स्ट बार ऐसे बियर बार है, ऐसा लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो एग्जिट करने के लिए सोचना है। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट एटलीस्ट फेल हो रहा है, पर हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, इतना तो हमें पता चल रहा है। अब सेल लेना है तो यहाँ पे फिर हमें इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए। तब क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ, और कोई सेकंड सेल इसके नीचे हो सकता है। मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली तो नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, मैं यूजुअली प्रेफर करूँगा कि मैं यहाँ पे सेल लूँ, पर ये भी हो सकता है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोअर लो बनते हैं, या फिर इसे भी हम एक डबल टॉप की तरह देख सकते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है, पर यहाँ पे मैं अभी भी सेल नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक लेग आता है। यहाँ पे देखना है क्या बायर्स आते हैं, तो यहाँ पे बायर्स आते हैं। क्या यहाँ पे अब कोई बाय बन रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं ये बार के ऊपर, तो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये इमीडिएटली हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मार्केट फिर रैली करता है अनलेस कोई मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। यहाँ पे देखना है क्या करता है मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि यहाँ पे सेल हो सकता है। तो यहाँ पे सेल ना लेने के लिए मेरे पास एक भी रीज़न नहीं है, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे फेवर में हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, और तीसरी यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज होने के चांसेस है। तो ये हो सकता है कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करें, जबकि वो लो टेस्ट होता भी है। पर इसमें चैलेंज ये है कि अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो इसे मैनेज कैसे करोगे, क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करें, तो नहीं, हम यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी है। और क्या हमें यहाँ पे सेल करते हैं तो एटलीस्ट हमें ये देखना है कि फॉलोअप बार कैसा है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर नेक्स्ट बार अगर ऐसा बार बनता है इसका हाई निकलता है तो हमें एग्जिट करना है। तो आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं। और अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एक कॉल स्प्रेड बनाया है बेरिश, तो फिर एक कॉल को आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। ऐसे बार क्लोज होता है तो आपको एग्जिट, तो एनीवे आपका ये प्रॉफिट में क्लोज होता या फिर ब्रेक इवन में क्लोज होता। पर क्या मैं यहाँ पे अब सेल करने के लिए सोच सकता हूँ, तो ये सेल हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए भले हायर आए, यूजुअली ये लो निकालना चाहिए, पर अगर हम ये रैली देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, और ये जो दो बार्स है वो कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है। और अभी भी मार्केट ने ये जो प्रीवियस हाई था इसके ऊपर स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया है, तो ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। इसलिए अगर आपको और एक सेकंड सेल लेना है तो ये सेल हो सकता है जब मार्केट इसके नीचे जाता है, तब ये बार के नीचे टारगेट क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखना है फॉलोअप कैसे हैं, बार्स कैसे हैं, उसके हिसाब से आप प्लान करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका एग्जिट होता, फिर कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। पर ये ना लेने के लिए मुझे फ़िलहाल एक भी रीज़न नहीं दिख रहा है, बस इतना ही है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है इसलिए। पर दिस सेल कैन बी रीजनेबल सेल। तो ऐसे ट्रेड्स होते हैं कि जहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, रीजनेबल लगता है, पर रिवर्सल अब्रप्टली आता है। मैं यहाँ से ये जो सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सब, पर वो नहीं होता है। एनीवे, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स है निफ्टी 50 में। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर
क्या कोई गैप्स बन रहे हैं? गैप्स तो ज़रूर बन रहे हैं। यहाँ से अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो यहाँ पे एक गैप बना है, पर प्रॉब्लम ये है कि बस मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं बन रहे हैं। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है। यहाँ पे कहीं पे क्या हमारा सेल बन रहा है? तो कोई सेल नहीं बन रहा। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं हो हमारे पास कि हाँ मार्केट अब बियर ट्रेंड में ही है और स्मॉल पुल बैक ट्रेंड है, तो दिस ट्रेंड कैन गो ऑन फॉर होल डे, तो हम आराम से वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइसन से स्मॉल पुल बैक ट्रेंड की ही कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हैं। पर इंस्टेंट मार्केट रिवर्स करता है, इसके ऊपर ब्रेक नहीं करना चाहिए, मार्केट ब्रेक करता है, न्यू हाई बनता है। ये हमारे लिए एक टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे हमें देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, पुल बैक भी आता है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहे हैं, क्या बाय हो सकता है? यस, ये बाय हो सकता है। हमें देखना है मार्केट क्या इसके ऊपर सस्टेन करता है। स्टॉप लॉस हमारे लिए डेफिनेटली इसके ऊपर, इसके नीचे यूज़ करना है। फिर फॉलोअप आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बना रहा है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, फिर भी इसका लो नहीं निकलता है। जब डबल टॉप बनता है तब हमें यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं हम। हमें कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। देखने का मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो कोई स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं होता है, वेस्टर्न मार्केट रैली करता है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर एक ही बाय था और वो बाय यहाँ पे था। ओके, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है पीएनबी के लिए भी। बस पीएनबी के लिए वहाँ पे जैसे मार्केट एग्जैक्टली हाई के पास साइडवेज गया था, यहाँ पे एग्जैक्टली हाई के पास तो नहीं है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है अभी। अब इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारा कोई सेल बन नहीं रहा था, यहाँ पे भी ये पैटर्न देखते थे, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई बाय नहीं बन रहा। अब तक मार्केट ने इसका हाई नहीं निकाला, अब ये हो सकता है इसका हाई, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, तो anyway, ये हाई जब मार्केट निकाल रहा है क्या तब बाय हो सकता है? तब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करें, तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है क्या मार्केट सच में ब्रेक कर सकता है। तो हमारा यहाँ पे बाय, जैसे CNB में हमारा बाय था, CANB में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बाय हमारा यहाँ पे हो सकता है, वो हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं फिर एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पुल बैक्स देखने हैं, यहाँ पे तक मार्केट आ सकता है, फिर मार्केट रैली कर सकता है, इसलिए मार्केट नीचे आता है यहाँ से, मगर ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे मेंटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट। ओके, तो मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग पुल बार्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से डीप पुल बैक हो सकता है। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ से फिर मार्केट रैली करता है, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ से मल्टीपल गैप्स बना चुका है ऑलरेडी। आई मीन यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये गैप क्रिएट होता है यहाँ पे, और एक गैप क्रिएट हो सकता है। अभी फ़िलहाल पुल बैक तो आया नहीं है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रैली करे? तो ये बाय हो सकता है, पर स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट ने रैली किया था, फिर एक यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा है। मेक श्योर आपके लिए ये स्टॉप लॉस है। फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, इसे अगर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है और मार्केट अगर ऐसे रैली कर रहे हैं तो क्या करना है, तो मेक श्योर आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए ट्राई करो। पर इसमें क्योंकि देखिए, यूजुअली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट रैली करेगा, फिर सेकंड लेग आएगा, फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली बियर ट्रेंड में जाएगा, पर वैसा नहीं होता है। रादर मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है और फिर अब्रप्टली रिवर्सल देता है। क्या मैं ऐसे ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? तो नहीं। और अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है, इसका लो निकालता है, तो क्या मुझे एग्जिट करना चाहिए इमीडिएटली? तो वो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नहीं पता हमें क्या मार्केट सच में यहाँ से कोई बी टेन में जाने वाला है। तो हम थोड़ा समय दे सकते हैं मार्केट को। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे रैली कर रहा है, फिर पुल बैक नहीं है, फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, फिर से ये हाई टेस्ट करें, यहाँ से पुल बैक आया था, नया हाई बनेगा तो फिर पुल बैक आ सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर कोई बाय बन रहा है? नहीं। क्या मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब बाय हो सकता है? नहीं। तब रिस्क बहुत बढ़ जाती है। क्या हम यहाँ पे कोई सेल बन रहा है मेरा? नहीं। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सेल बन रहा है, यहाँ से सेल ऑफ आया था कुछ मोमेंटम, यस वो हो सकता है, आई मीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पे सेल नहीं बन रहा, मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बी टेन में नहीं है, फिर कोई भी बाय नहीं बन रहा। तो ये पूरे पैटर्न में बस एक बी टेन था और एक ट्रेड था, और वो भी ब्रेक इवन पे हमें एग्जिट करना पड़ता। ऑलराइट, तो ये चार्ट में यहाँ से हमें देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था,
तो यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है। हम ये प्राइसन देखते हैं तो यहाँ से सेल ऑफ आया था, यहाँ से फिर मार्केट ब्रेक करता है पर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा बन नहीं रहा है। जब तक मार्केट इसका हाई नहीं निकलता तो कोई बुल ट्रेंड नहीं मान सकते हम। आई मीन ट्रेडिंग रेंज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मार्केट इसका हाई निकलता है, फिर यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई नंबर बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेल कर रहा है, ये सब ऐसे पैटर्न है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं? वो हो सकता है, क्योंकि अब तक कोई हमें सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। ये भी हो सकता है यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल आए, पर जब इसके ऊपर ऑलमोस्ट मार्केट बार क्लोज होता है और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है, कि तब बाय लेने के सोच सकते हैं। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग बार तो नहीं है अभी। अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट सच में कोई रैली कर सकता है। ये बार देखें तो इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये हो सकता है कि अब इतने सारे बुल बार्स हैं, ये हो सकता है कि मार्केट अब कुछ ट्रेंड कंटिन्यू करें। अगर मार्केट इसका हाई निकालता है, कि हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये पर स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? हमारे लिए स्टॉप लॉस यही हमें यूज़ करना है। आगे फिर फॉलोअप देखना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, उसके बाद जब मार्केट रैली करता है तो ऑलमोस्ट आपका एग्जिट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम बाय करते हैं ये बार के ऊपर 47। यहाँ पे क्या कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? ऐसे जब बार क्लोज होता है, इसका लो निकलता है, तब हो सकता है कुछ हम डाउनवर्ड मोमेंटम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा, टाइम अभी बहुत कम बचा है। और ये पुल पे ये जो रिवर्सल है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये पैटर्न में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो इसमें अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो यहाँ पे इतने बार के बाद ये एक रीजनेबल ट्रेड था। ऑलराइट, तो ये टॉप लूजर्स हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग बियर 10 में है। यह हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे जाए। अभी भी यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है, यहाँ पे सेल हो सकता है। यस, स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है मिनिमम। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बाद फिर ऐसे बार से तो हम वीक है तो कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। तो आपका यहाँ पे सेल होता 41 पे और यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे देखना है कुछ मोमेंटम डाउनवर्ड हो सकता है, पर काफ़ी डीप पुल बैक है बहुत सारे बार से, इसलिए कोई बाय नहीं बन रहा हमारा, कोई सेल भी नहीं बन रहा। यहाँ पे कोई बाय नहीं। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, कैसी प्राइजेक्शन है। क्या हम यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है तब यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है। बस हमें पता है कि मोमेंटम नहीं है, यहाँ से कुछ मोमेंटम ज़रूर मिल सकता है, पर ये लो ऑलमोस्ट लो के पास है। तो पूरे पैटर्न में बस एक रीजनेबल सेल था। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हमारा ये पैटर्न देखे तो कोई सेल नहीं बन रहा है, ये ऐसे पैटर्न बन रहा है तो कोई सेल नहीं है। जब मार्केट इसका लो निकालता है तो क्या तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये हो सकता है, ये आप सेल लेने के लिए सोच सकते हो। स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है। डिसअपॉइंटमेंट है, फिर नेक्स्ट बार डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बावजूद ये जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो फॉलोअप देखना है, ऐसे बार्स बनते हैं, दो बियर बार्स हैं, ऐसे अगर एब्रप्टली स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार बनता है, ऐसे उसका हाई निकलता है, तो हमें फिर एग्ज़िट करना है। ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार आता है तो हमें एग्ज़िट करना है। फिर काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है, फिलहाल अभी यहाँ पे हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, कोई बाय कोई सेल नहीं है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, क्या इसका हाई निकाल रहा है। ये सब फिलहाल इसी के बीच मार्केट हो सकता है। मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, ब्रेकआउट फेल होता है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम है, या फिर ऐसे जब पैटर्न्स बनते हैं तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे जब मार्केट यहाँ से कोई डाउनवर्ड स्ट्रांगली मोमेंटम दिखा रहा है तब रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, पर अब तक कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है, तो इसलिए कंपेरेटिवली ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट BA10 में जाए। पर क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा? तो नहीं, तो मेरे लिए सेल एक ही था, और जो मुझे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ता। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट चार्ट है, यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? नहीं। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो कोई सेल नहीं बन रहा। फिर अगर हम यहाँ देखें तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, यहाँ पे भी हमारा कोई भी सेल नहीं बन रहा। ये सब पैटर्न्स हैं। यहाँ पे देखना है कि जो पहला पुल बैक था वहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ से मार्केट साइडवेज जा रहा है, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यस, ये सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें इसके ऊपर यूज़ करना है। यहाँ से फिर फॉलोअप देखना है। डिसअपॉइंटमेंट है, कोई बार नहीं, पिछले बार का हाई नहीं निकाला है, फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ये एक रीज़नेबल सेल होता है। यहाँ पे देखना पुल बैक काफ़ी डीप है, तो उसके बाद फिर क्या यहाँ पे एक बाई भी कोई बन नहीं रहा, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर तो नहीं है, यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप भी नहीं है, मार्केट बस नीचे जा रहा है, पर यही सब टारगेट्स हो सकते हैं।
तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं रहा। तो यहाँ पे सिर्फ एक रीजनेबल ट्रेड था, वो भी यहाँ पे अगर हम देखते तो मार्केट मूड अप डाउन देन अप देन डाउन देन अप, अगेन मार्केट इज गोइंग डाउन। ये रिसेंट यहाँ से पुल बैक था तो हायर लो है, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई बाय कोई सेल हमारा बन नहीं रहा। अगर हम ये प्राइस देखते तो यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, तो इंस्टेंट मार्केट इसमें ब्रेक करता है। अब ये हो सकता है मार्केट बुल ट्रेंड में हो, पर चैनल में भी हो सकता है अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है तो। यहाँ पे देखना है मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक नहीं कर, जब तक मार्केट इसके ऊपर स्ट्रॉन्गली ब्रेक नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता, तब तक हम बुल ट्रेंड में नहीं है। यहाँ पे सेल ऑफ आता है, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। स्टेयर मार्केट फिर से नीचे ब्रेक करता है, और हमारे लिए सपोर्ट क्या हो सकता है ये सब देखना है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ये जब ऐसे बार्स बन रहा है कि हम अब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार आ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार यहाँ भी बन सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। क्या जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब क्या सब सेल ले सकते हैं, या फिर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या तब सेल हो सकता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से ये सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, अब तक मार्केट ने यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग पुल पास नहीं दिखाया, पुल बैक जो है वो मैनर हो सकता है, तो मार्केट फिर स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है। तो ये सेल था हमारे लिए, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का बन रहा था, ओके 14 पॉइंट्स का, और फिर मार्केट ये स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है। ये एक्सेप्शनल मोमेंटम है। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई नो, बाय।